सिमरन 3241। बच्चे अगर दोबारा से आपने ये इसके ऊपर ड्राइंग करी ना तो मैं आपको लीव कर दूंगी, और ये रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए आज की लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कितना कर लिया था बच्चे? लास्ट क्लास में हमने टर्म वैल्यू इसके अंदर, ओके, लास्ट क्लास में हमने टर्म वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, और टर्म वैल्यू का आपका जो रिजल्ट आया था वो कितना आया था? आपका अल्फा डैश और जे स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार स्क्वायर माइनस एस स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि उनको जो आर और अल्फा की वैल्यू पुटिंग है उसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। तो बच्चे आर की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू, आर की वैल्यू को ध्यान से देखो, उसके अंदर एक बच्चा लेफ्ट कर गया। अब कोई ज्वाइन नहीं हो सकता, आप ध्यान रखो, अब लेफ्ट हो गए तो आप ज्वाइन नहीं हो सकते, मैंने मीटिंग को लॉक किया हुआ है। तो देखो इसके अंदर आर और अल्फा की जो वैल्यू है बच्चे वो ध्यान से देखो। आर की वैल्यू के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, 2 पाई स्क्वायर भी उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ऊपर न्यूमिनेटर में। इसी तरीके से डिनोमिनेटर उसमें देखो अल्फा की वैल्यू में भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी डिनोमिनेटर में है और 2 पाई आपका न्यूमिनेटर में है। लेकिन पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर जब हमने टोटल एनर्जी निकाली थी 1/एप्सिलॉन नॉट ही आपका सिर्फ है वहां पे न्यूमिनेटर में। तो ये जो पूरी वैल्यू इसके अंदर आर की और अल्फा की वैल्यू जो लिखी गई है ना, वो पूरी इस तरीके से है कि उसको बाद में एडजस्ट किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आर और अल्फा की वैल्यू जो आपकी कॉन्स्टेंट्स है इनको आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, इनको लर्न ही करना पड़ेगा आपको, इन दोनों की वैल्यू की। आपने आर और अल्फा को जब ये पुट किया तो आपकी पूरी की पूरी जो टर्म वैल्यू है, आपकी टर्म वैल्यू एनर्जी वाली, सॉरी एनर्जी की जो आपकी आई थी एवरेज वैल्यू, वो आपकी कितनी आ गई थी? RH अल्फा का स्क्वायर जेड की पावर 4, और ये वाला फैक्टर एज इट इज यहाँ हमने लिखा हुआ था, और डिवाइडेड में आपका n का क्यूब l इंटू l+1 और ब्रैकेट में यहाँ पे l+हाफ। तो फिर बाद में हमने ये कहा था इसके अंदर कि इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो फैक्टर था आपका r जेड की पावर 4 और अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, और n का क्यूब l इंटू l+ में हाफ। सिर्फ ये वाला जो फैक्टर था आपका, इस फैक्टर को हमने किसका नाम दे दिया था? अल्फा डैश का। ठीक है, तो इस फैक्टर का नाम मैंने दे दिया था अल्फा डैश। तो अल्फा डैश यहाँ पे ये पूरी जो टर्म वैल्यू थी आपकी वो क्या होती है? एनर्जी अपॉन में माइनस HC। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे भी क्या लग रहा था जब हम ये पूरा का पूरा पुट कर रहे थे, तो जो टर्म वैल्यू है आपकी वो कितनी हो जाएगी? टर्म वैल्यू इज इक्वल टू माइनस के टर्म टोह के इक्वल आता है। और ये टोह जो मैंने लिखा हुआ है इसकी पूरी वैल्यू आपकी कितनी है? अल्फा डैश, और ये वाली अल्फा डैश पूरा का पूरा ये है जो हमने लिखा था। और टर्म वैल्यू क्या होती है कि जो एनर्जी है डिवाइडेड में क्या करना था? उससे HC से। लेकिन हमारी जो एनर्जी है उसके अंदर यहाँ पे देखो HC ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये न्यूमिनेटर, और जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ जो आपका टोह का वैल्यू है वो वहां पे बच जाएगा। तो ध्यान रखना, जब आप किसके बारे में बात करोगे, एलिस कपलिंग स्कीम और जे कपलिंग स्कीम के अंदर ये कैलकुलेट करेंगे तो हम इसका यूज करेंगे सिर्फ टोह का। ठीक है, और टोह की वैल्यू क्या है आपकी? कोई एक कांस्टेंट आ रहा है जे स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर माइनस एस स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है। तो आपके यहाँ पे टर्म वैल्यू इतनी आ जाती है। तो अब आगे हम अगर इसको यूज करेंगे ना, तो इसी सिर्फ इस टर्म को यूज करेंगे, और यहाँ से जब एलएस कपलिंग स्कीम और जेजे कपलिंग स्कीम कैलकुलेट करेंगे, तो सिर्फ इस टर्म को आपको याद रखना है कि ये रिजल्ट इसके इक्वल आता है। ठीक है, इसी चक्कर में बैक टॉप करने के लिए। तो देखो यहाँ से आपने क्या करना है बच्चों, अब आपको टॉ की वैल्यू पता चल गई है कि जो आपकी टर्म वैल्यू है वो किसकी, एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ, वो किसकी इक्वल है, आपकी वैल्यू अल्फा डैश और यहाँ से जे स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर माइनस एस स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें देखो लेवल सेपरेशन देखना है। ठीक है, तो आपने p ऑर्बिट का ये देखा था ना कि p एक ऑर्बिट है। ठीक है, लेकिन उसकी स्पिनिंग हाफ अलग अलग होने की वजह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं। कौन कौन सी, p 3/2 की वैल्यू आई थी, और एक कौन सी आपकी वैल्यू आई थी, यहाँ पे p हाफ की वैल्यू आई थी। ठीक है, तो जो p हाफ और p 3/2 है, इसमें से p 3/2 नीचे लाई करेगा या ऊपर लाई करेगा, p हाफ आपका डिनोमिनेटर में लाई करेगा या ऊपर लाई करेगा, ये तो हमें नहीं पता। और ये जो आपने बीच में गैप दिया है, इसका भी तो पता होना चाहिए ना कि इसके ऊपर कितना गैप है, नीचे कितना गैप है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक हाइपोथेटिकल सेंटर कंसिडर करते हैं। ठीक है, उस हाइपोथेटिकल सेंटर को मैंने नाम दे दिया कि ये मेरा एक इमेज, हाइपोथेटिकल क्या होता है कि इमेजनरी टर्म होती है। ठीक है, तो इस हाइपोथेटिकल सेंटर को मैंने कंसिडर किया है इमेजनरी सेंटर को, जिसके ऊपर की पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे और नीचे की नेगेटिव वैल्यू लेके चल लेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आपकी इसके अंदर पुट करने के बाद पॉजिटिव में आएगी उसको तो ऊपर कर देंगे हाइपोथेटिकल सेंटर से, जो नेगेटिव में आएगी उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले हम एस ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं। तो एस के रिगार्डिंग तो मैंने आपको बताया है कि एस के अंदर डबलिंग नहीं होती है, सिर्फ सिंगलेट होती है। वो किस वजह से होती है, क्योंकि वहां पे जे की वैल्यू एक ही आती है हाफ प्लस में, इसी वजह से वहां पे क्या होता है, एक ही उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो हमारे पास कोई भी नहीं होता। अब हम लेके चलते हैं पी ऑर्बिट के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे पी ऑर्बिट के बारे में। पी ऑर्बिट के अंदर क्या होता है बच्चों, एल की वैल्यू तो कितनी होती है हमारी 1 होती है। ठीक है, और एस की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होएगी। तो एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस करेंगे तो जे की वैल्यू आपके पास 2 आएंगी। ठीक है, तो जे की वैल्यू जो हमारे पास 2 आएंगी वो कौन कौन सी आएगी, एक तो 3/2 आएगी, और एक कौन सी आएगी, यहाँ पे हाफ आएगी, क्योंकि हाफ प्लस में 1 प्लस हाफ करेंगे तो कितनी हो जाएगी 3/2, और 1 माइनस हाफ करेंगे तो हाफ आ जाएगा, और बीच में कोई वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो सिर्फ ये दो वैल्यू रह जाएंगी। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, इनके बीच का टर्म सेपरेशन निकालना है। जैसे मैंने ये एक हाइपोथेटिकल सेंटर लिया हुआ है, अब इसके ऊपर और नीचे ये एक तो डिस्टेंस निकालना है कितना है। ठीक है, और पॉजिटिव में है तो कौन सी वाली उसको आप ऊपर लिखोगे टर्म को, और नेगेटिव में है तो कितना बीच का डिस्टेंस और कौन सी वाली टर्म आपकी यहाँ आएगी उसको लिखना है। ठीक है, तो टोह आपको पता है यहाँ से कितना हो गया, एक मैं कैलकुलेट करवा रही हूँ। ठीक है, अल्फा डैश जे स्टार का स्क्वायर है, जे स्टार क्या होता है, जे अंडर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, j इंटू में j+1। ठीक है, और फिर क्या है आपका माइनस एल स्टार स्क्वायर, तो माइनस एल स्टार स्क्वायर या एल स्टार क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1, और अंडर रूट को स्क्वायरिंग में लेके जाएंगे तो अंडर रूट वो कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली कितना आएगा 1 एल इंटू एल प्लस 1।
फिर माइनस में आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा s इंटू में s+1, ठीक है, और डिवाइडेड में कितना है आपका 2। तो अब जस्ट क्या करना है, हमें j की वैल्यू पता है, s की वैल्यू पता है और l की वैल्यू पता है, ठीक है। तो मैं पहले लेके चल रही हूँ j की वैल्यू को 3/2। अगर j की वैल्यू 3/2 थी तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ तो ये तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया 5/2, है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा 5/2 हो जाएगा। फिर माइनस में यहाँ पे कितना है, l की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू में 1+1 यानी कि ये 2 हो गया। माइनस में s की वैल्यू आपकी हाफ है, ठीक है, तो हाफ तो ये हो गया, और हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू आपकी कितनी निकली है, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा डैश डिवाइडेड में 2, और यहाँ पे ये कितना हो गया 5 3 15, 15/4, ठीक है। तो 15/4 आपका यहाँ से ये हो गया, और 4 में एलसीएम ही ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट में फिर ये 1/2 इंटू में 3/2 है तो ये दोबारा से ये आ जाएगी टर्म, तो माइनस में, और 4 एलसीएम लिया हुआ है तो यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो ये कितना आ जाएगा आपका 8, और यहाँ पे माइनस में कितना आ गया 3, ठीक है। तो अब इसको ओपन करो, कितना आ जाएगा 8 और 3, 8 9 10 11, 15 में से 11 गए 4, 4/4 करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आया, हाफ बाई वो अल्फा डैश बाई 2, ठीक है। अल्फा डैश बाई 2 कौन सी, पॉजिटिव में आया है ना, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस था ये कितना था बच्चे, अगर p ऑर्बिट के लिए देखें तो ये अल्फा डैश डिवाइडेड में 2, और यहाँ ये कौन सी टर्म है, जब हम किसके बारे में बात कर रहे थे, p 3/2 के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और स्पिन कैसे लेके चल रहे हैं, हाफ, हाफ स्पिन के लिए कौन सा वो होता है, सिंगलेट होता है, डबलेट होता है या ट्रिपलेट होता है, बताओ, कमेंट में बताओ। हाफ स्पिन के लिए डबलेट होता है, ट्रिपलेट होता है या सिंगलेट होता है हाफ स्पिन के लिए। अगर स्पिन हाफ है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, डबलेट, गुड, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यस डबलेट आएगा, निधि सिंगलेट नहीं होता, डबलेट आएगा। मल्टीप्लिसिटी के अंदर कैलकुलेट करो, मल्टीप्लिसिटी के अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2s+1, s की वैल्यू को हाफ पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका डबलेट हो जाएगा 2p 3/2, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्पिन हाफ, जब आपका क्या है j की वैल्यू हाफ है, ठीक है, तो ध्यान दो j की वैल्यू भी हाफ है और स्पिन s की वैल्यू भी हाफ है, तो इसके अंदर जो टर्म आप इसका कैलकुलेट करोगे वैसे ही इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर यही वैल्यू यहाँ पुट होगी और यही वैल्यू यहाँ पुट होगी तो ये वैल्यू प्लस में है और ये नेगेटिव में है तो ये तो कैंसिल ही हो गई, सिर्फ किसकी टर्म बचेंगी एल की, और एल वैल्यू कितनी है आपकी 1, ठीक है। तो 1+1 2, 2/2 तो कैंसिल हो गया, यानी कि इसका सिर्फ माइनस रिजल्ट में आपका अल्फा डैश आ जाएगा, तो माइनस में आ रहा है तो हाइपोथेटिकल सेंटर के बिलो लाई करेगा ये, ठीक है। तो बिलो लाई कर रहा है इसका मतलब ये कितना है आपका अल्फा डैश, अब इसको ए से भी डिनोट कर सकते हो, अल्फा ले रखा है वहां से तो अल्फा डिनोट कर सकते हो। अब अल्फा डैश किसका था, पी, जिसके अंदर जे की वैल्यू कितनी है हाफ है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपकी स्पिन कितनी थी, हाफ थी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा डबलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए था आपका पी ऑर्बिट के लिए था। सिमिलरली हमें किसके लिए निकालना है, डी के लिए निकालना है, ठीक है। तो फटाफट से फाइंड आउट करो, डी के लिए कितना हो जाएगा, एल आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से s की वैल्यू तो हमें अभी भी वही लेनी है क्योंकि स्पिन तो हम अभी तो हाफ ही कंसीडर कर रहे हैं ना, तो स्पिन हमारी हाफ हो जाएगी, और जो हमारा टोटल j है वो कितना हो जाएगा 2 + हाफ से लेके 2 - हाफ तक हो जाएगा, तो 2 + हाफ और 2 - हाफ तक करेंगे। सिमरन 3 2 4 1
क्या हुआ बच्चे, ये आपकी क्लास में नहीं है क्या? बोलो। मैम जो सिमरन है वो उसका रोल नंबर 3242 है और इसने 3241 लिखा हुआ है। जो 3241 रोल नंबर है ये प्रियांशु का है। आज दोनों ही क्लास में ऐड नहीं हो पाए वो। मैम अच्छा, क्योंकि उनके पास ये कोई वाईफाई और ही नहीं है है। आज। क्या? मैम लीव कर मैम दिया उसने। लीव कर दिया? हाँ मैंने सिमरन को लीव कर दिया। हाँ जी मैम। और तो कोई नहीं है ना? अभी तो कोई नहीं है, वही थी क्योंकि वो मेरे आगे ही है मैम। जो 3242 है ना सिमरन, वो मेरे आगे ही है। उसने अपना रोल नंबर 3241 डाला हुआ था। वो उसकी फ्रेंड प्रियांशु का था, तो ये कोई बाहर से ही थी। बाकी इतना आसपास उसे गलती से तो नहीं लिखा गया? नहीं मैम, वो ज्वाइन ही नहीं हुई आज। निधि ने बात की है उससे। अच्छा, बात कर ली, ठीक है। यस मैम। ओके। इसका मतलब तो देखो, कोई इतना शातिर है बंदा जो तुम्हारे रोल नंबर की भी मैम आसपास वो ये देख लेता है, वो ये देख लेता है कि कौन आज मतलब कौन सा रोल नंबर नहीं है। अभी अपा जितने शाणे बन रहे वो भी तो उतना ही बनेगा ना। अब दिक्कत ये है ना, मैं गूगल मीट से करवा तो दूं, गूगल क्लासरूम से, लेकिन वहां पे फिर व्हाइट बोर्ड मैम नहीं उस पे होगा। भी ऐड होते हैं। मैम उस नहीं, पे भी ऐड होते हैं। गूगल क्लासरूम मैम पे हो रहे कैसे ऐड हो ना, जो सकते हैं? मैथ्स के लिंक शेयर हो जाता है ना मैम। गूगल क्लासरूम में तो लेकिन वही बच्चे ऐड हो सकते हैं ना जो सिर्फ क्लासरूम, जिनके पास वो आईडी होती है। क्लासरूम ऐप पे बोल रहे हो क्या आप, या गूगल हाँ, मीट पे बोल रहे हो? गूगल क्लासरूम। उसका नहीं पता, उस पे कोई क्लास हो नहीं रही है। उसका भी तो लिंक शेयर हो जाता है, उसमें सॉफ्टवेयर तो मीट ही यूज होता है जब हम क्लास लेते हैं। ये तो है, लेकिन फिर पता नहीं, इंदु मैडम ही कह रही थी कि उस पे तो वही बच्चे कनेक्ट हो सकते हैं जिनकी आईडी बनी हुई है। मैम सॉफ्टवेयर तो मीट ही होता है उनका जो होता है क्लासरूम के अंदर। हम्म। कोई बेनिफिट नहीं है उससे। मैम उसका भी लिंक शेयर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम्म। ठीक है, अब जैसा चल रहा है अपना। बस ये ध्यान रखना भाई, पता ही नहीं, पता है आप लोगों को, कल कॉल आई मेरे पास 6 बार। ठीक है, वो बंदे जो कॉल कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के, कोलकाता के हैं, कहाँ के हैं, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। एक उसके अंदर क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप कॉल आने लग रही हैं, +325 ऐसे कॉल से, कहाँ से आ रही हैं समझ ही नहीं आ रही, मैं ज्यादा परेशान हूँ। मैम ब्लॉक कर दो। कितने करूं? 10 से ज्यादा ब्लॉक भी नहीं कर सकते ना। कितने करूं बता? जब से तुम्हारे उसमें मैंने ज्वाइन किया, जब से मैं क्लास लेने लगी हूँ ना, फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर की, तब से हुए हैं ये। उससे पहले आज तक नहीं आए कभी। मैम ये वो बच्चे जो खुद भी नहीं पढ़ते और दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते। तो भाई अब क्या करें। चलो हम अपना करते हैं स्टार्ट ना, ठीक ना है? कौन है? क्या? पता नहीं है ना मैम कौन है। अगर कॉलेज लगते तो आपका कब का पता चल जाता। ये तो है, ऑनलाइन का फायदा उठा रहे हैं। ये तो है ही, अब पता तो नहीं है कौन है कौन नहीं है।
कुछ समझ नहीं आ रहा। कल से ध्यान मैम रखो। आप क्या? मैम आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप ऐड करो ना, उसी टाइम आप बोल दो कि स्क्रीन ऑन करके अपना आईडी कार्ड दिखा दो कॉलेज का, और फिर ऑफ कर लो स्क्रीन। इसमें तो टाइम जैसे बहुत जैसे ज्यादा आप नहीं ऐड, लग जाएगा? हम फटाफट। 45 मिनट की क्लास होती है। वही तो। मैम फर्स्ट ईयर में भी हो रहा है सर। हाँ, अभी होने लगा है, ये पहले नहीं होता था। तुम्हारी क्लास में भी परसों से ही होने, कल से ही होने लगा है। मैम यस हमारी मैम। पिछली बार भी नहीं होता था ऐसा, जब हमने पिछले सेम में ली थी ना तब भी ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं भाई, अभी ये कैसे ऐसे कैसे है। चलो पढ़ते हैं, देखी जाएगी। देखो यहाँ पे j की वैल्यू कितनी है, इसके अंदर दो वैल्यूज आएंगी इसकी। l, अब बोलते जाइए, हम कर रहे हैं। अब आपको अनम्यूट कर रखा है मैंने, इसे थोड़ा सा सीक्वेंस से बनती है। j की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, 2 प्लस हाफ और 2 माइनस हाफ। तो 2 प्लस हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2। 5/2। 5/2। ठीक है। और दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी आपकी, 2 माइनस हाफ करेंगे तो 3/2। 3/2 आ जाएगी। ठीक 3/2। है, सबको ये चीज अच्छे से करनी आ गई ना? यस मैम। ठीक है, तब अब इसके अंदर क्या करना है, आपको वही टर्म वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जो टर्म वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो उसके अंदर फॉर्मूला सबको अभी याद हो गया होगा ना, कि अल्फा डैश जे स्टार का स्क्वायर, अल्फा डैश जे स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर माइनस एस स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या करना है। अब एक बारी आपको क्या पुट करनी है, 5/2 वैल्यू पुट करनी है, और एक बारी करनी है 3/2। ठीक है, तो फटाफट से इसके अंदर पुट करो और बताओ मुझे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अल्फा डैश बाय 2 तो मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ से j की स्टार की स्क्वायर करनी है, यानी कि सिर्फ j इंटू j+1। तो 5/2 इंटू 5/2 प्लस 1 करना है। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आएगा बताओ। अल्फा डैश, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से और सारी वैल्यूज कट हो जाएंगी, सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अल्फा डैश बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, दूसरा करना है 3/2 की पुटिंग करनी है। ठीक है, तो अगर 3/2 पुट करते हैं तो कितना आएगा, मैं रिजल्ट लिख देती हूँ यहाँ पे। ये रिजल्ट आएगा आपका -3/2 अल्फा डैश। ठीक है, तो अब इनके बिहाफ पे देखो कि आपकी टर्म वैल्यू कैसे हो रही है। देखो, हमने एक हाइपोथेटिकल सेंटर कंसिडर कर रखा था, ये हमारा हाइपोथेटिकल सेंटर हो गया। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने, ये कितना है हमारा, टोहनॉट हाइपोथेटिकल सेंटर है। ठीक है, इस टोहनॉट हाइपोथेटिकल सेंटर पे जब मैंने मैं दुनिया में अकेला हूँ, जिंदगी है खाली। मैम ऐसे कर लेना कि वो लगा ले, हम प्रोफाइल पिक लगा ले सारे ही। तो कोई अननोन नहीं होगा तो बेटा, वैसे ही पता प्रोफाइल चल पिक जाएगा। मत लगाओ। ठीक है, क्योंकि ये नहीं पता ये बंदा कौन है ना। मानसी यही गलत है, मानसी यही गलत है। क्योंकि कोई यही होगा तो पता सब तो नहीं चल करना जाएगा। ना, कहीं फोटो लीक मैम हो गई आपको तो। पागल पता नहीं इससे चलता जब कोई बढ़ेगा। बोलता है, अभी तो जैसे कोई मानसी बोलता है सिर्फ तो नाम आपको पता डिस्टर्बेंस नहीं है। चलता। क्या? जैसे कोई लिखता है या फिर बोलता है तो आपको उसका नाम शो नहीं होता, फिर आप रिमूव कर दो।
अभी जैसे मैंने ये पार्टिसिपेंट का साइड में किया हुआ है ना, मैंने उसको मतलब वो नहीं कर रखा। मैं तो अभी क्योंकि अगर स्क्रीन पे पूरा का पूरा मैं मैक्सिमाइज करके इन्हीं चैट बॉक्स को और पार्टिसिपेंट्स को ही रखूंगी बेटा, तो लिखूंगी कहाँ? व्हाइट बोर्ड मैम पे हम कर। देख मैम हाँ, तो जैसे अब जैसे ये हम मैंने देखा, एकदम से देखा मैंने कि ये जो बोल रहा था, क्योंकि सबसे ऊपर आ गया कि ये तन्वी नाम का कोई था जिसने ज्वाइन तान्या कर नाम रखा की था। थी मैम। तान्या नाम थी मैम, तान्या। तानिया या तन्वी जो भी था, एकदम से आया, मैंने एकदम से उसको रिमूव कर दिया। अभी क्लास भी एंड होने वाली है, लेस देन 1 मिनट रह गया है। एक तो लिस्ट मंगवाना भाई, ठीक है? लिस्ट पता चले, लिस्ट का काम करो। यस मैम, पूरा ट्राई कर देंगे। हाँ, लिस्ट का ट्राई करो, क्योंकि